एक भक्त था, ध्यान से सुनना। वो डाकू था, चोरी करता था, अन्याय करता था, लूटता था, हत्याएं करता था। एक दिन रात में उसने चोरी अन्याय जो भी करना था उसको सब काम किया। दूसरे दिन वो जंगल छोड़कर अच्छे कपड़े पहनकर गांव में घूमने गया। रात में कुछ और है, दिन में कुछ और है, और यही इंसान की प्रवृत्ति है। निवेदन है, मेरी माता बहनों से निवेदन है, इस दुनिया के जंजाल से बच कर रहें। यहां सामने कुछ और दिखता है और बाद में कुछ और दिखता है। कई लोग हैं दुनिया में, कई लोग हैं जो आपके सामने कुछ और रहेंगे, पीठ पीछे कुछ और रहेंगे। नहीं, जो डाकू था, कड़प सिंह नाम था डाकू का, गांव में गया, शिव कथा चल रही थी, शिव कथा में जाकर बैठ गया पीछे ही पीछे। क्योंकि माता बहन शिव कथा में, कई कथा में जाती है तो सोने चांदी के कुंडल, हार, मंगलसूत्र सब पहन कर जाती है। तो कड़प सिंह डाकू ने कहा कि कथा चल रही है, हजारों की भीड़ है, कुछ ना कुछ चुरा के ले जाऊंगा, दिन का भी काम हो जाएगा। और कई लोग कथा में चोट्टे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, चोट्टे भी आते, देखते हैं किसके गले में कौन से सोने की चैन है। बेटा कथा आया था चोरी करने, आया था दूसरा भाव लेकर, लेकिन सुनते 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 उसका मन, अभी साईं दर्शन सोसाइटी में हमने कथा की थी, अभी की बात है, रिसेंटली एक लड़का पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। आज भी मुझसे मिलने आए थे, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था लड़का, नौजवान लड़का, 25-26 साल का लड़का। पर साईं दर्शन की कथा में जब कथा सुनी 7 दिन, आज वो लड़का एक लोटा जल लेकर मंदिर जाता है और कहता है कि मेरे जीवन में कथा से परिवर्तन हो गया। 26 साल का लड़का अपने आप को बदल देता है कथा से। कथा के साथ कनेक्शन होना चाहिए, बैठकर यार कब आरती होगी, कब क्या बात अच्छी लगेगी, ऐसा नहीं, मन लगाना पड़ता है। दाल बगाड़ते हो ना, दाल में तड़का देते हो ना, तो पहले तेल गरम होने का इंतजार करते हो आप, हाँ जी कि ना जी। कढ़ाई में जब आप दाल का तड़का लगाते हो, सब्जी बगाड़ते हो, तड़का लगाते हो, तो तेल गरम होने का इंतजार करते हो कि जब तक ये तेल गरम नहीं होगा तब तक इसमें मैं जीरा नहीं डाल सकती, तब तक इसमें लहसुन नहीं डाल सकती, तब तक इसमें प्याज नहीं डाल सकती। जब तेल गरम होगा और आपको लग जाएगा कि ये तेल गरम हो गया, और तेल गरम हुआ, तुरंत आपने जीरा डाल दिया तो जीरा फड़फड़ाने लगेगा, आपने तुरंत लहसुन डाल दी, वो लहसुन फड़फड़ाने लगेगी, वो प्याज डाल दिए, तुरंत फड़फड़ाने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो तेल गरम हो गया। बस यही शिव कथा है, जाकर बैठो, इंतजार करो कि मन बदलेगा, 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 और बदल जाएगा तो मेरा शंकर आपके अंदर अपने आप आकर बैठ जाए और आपका रोम रोम फड़फड़ाने लगेगा। गरम होने का इंतजार तो करो। अब ये दाल तड़का जीरा लहसुन प्याज बता दी तो ये मत समझना कि महाराज जी हलवाई का काम भी करते हैं। कड़प सिंह डाकू बैठा हुआ कथा में 5 मिनट 10 मिनट के लिए गया था, सुन रहा है कथा, मन लग गया। दो बात तो जहन में उतर गई उसकी। पहली बात, एक लोटा जल चढ़ाने का परिणाम क्या है, दूसरा भगवान शंकर को बेलपत्र और भोग लगाने का फल क्या है। सभी का ध्यान चाहूंगा, मेरी माता बहनों से निवेदन है, सभी का ध्यान, जितने भी मेरे पिता तुल्य भाई बुजुर्ग बंधु, मेरा शंकर देता है तो हजारों गुना देता है। केवल आपका एक लोटा जल का फल, केवल एक बेलपत्र का फल, विश्वास रखना इस कथा से। ये शिव महापुराण की कथा बता रहा हूं। मन लग गया उसका, कथा में 2 चीज उसके जहन में उतर गई। पहली चीज, एक लोटा जल चढ़ाने का फल अच्छा है। दूसरी चीज, भोग लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, मेरा शंभू लौटा कर वापस देता है। चोरी का काम नहीं छोड़ा उसने, डाका डालने का काम नहीं छोड़ा उसने, लूटा मारी का काम नहीं छोड़ा उसने। जंगल, जिस जंगल में वो रहता था पास में एक शिव मंदिर था, जिस जंगल में वो रहता था
उसको लगा कि जब कथा में सुना है कि शंकर हजारों गुना वापस देता है, तो वो कड़प सिंह डाकू उस मंदिर में गया। जाकर देखा तो मेरा महादेव मंदिर में विराजमान है। मंदिर में पूरा कचरा है, धूल जमी हुई है, पत्ते सूखे सूखे पत्ते अंदर पड़े हुए, गंदगी फैली हुई है पूरे मंदिर में। कड़प सिंह डाकू को नहीं लगा कि ये मंदिर में साफ सफाई करना चाहिए। उसने सोचा बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, तो वो पत्ते तोड़ तोड़ के लिए आए, किसी भी पेड़ के, किसी भी वृक्ष के, किसी भी चीज के पत्ते तोड़ तोड़ कर लाकर बाबा को चढ़ाने लगा। उसने सोचा कि जल भी चढ़ाना चाहिए, तो उसके पास एक लोटा नहीं था, तो अपने मुंह में पानी भर के लाता था। ध्यान से सुनना कथा को। कड़प सिंह डाकू मुंह में पानी भरता था और मुंह में पानी भरने के बाद शिव मंदिर में जाता था। अब उसके पास लोटा तो था नहीं, शिवलिंग के ऊपर अपना मुंह का पानी चढ़ाता था। जो मांस खाता था वो जंगल में, उस मांस को लाकर वो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाता था। कथा में जो सुना, क्योंकि कभी जीवन में कथा सुनी नहीं, और सुनी नहीं तो केवल दो चीजें आगे कि भोग लगाने से फल अच्छा मिलता है और बेलपत्र लोटा जल चढ़ाने से परिणाम अच्छा मिलता है। तो अपने मुंह में पानी भर के लाता था और मेरे शंकर को चढ़ाता था। मुंह का पानी जो खाता था मांस, वो शिव की शिवलिंग पर ले जाकर रखता था। जो भी पत्ते मिल जाते थे उन पत्तों को बेलपत्र समझ लेता था और बेलपत्र बाबा के ऊपर चढ़ाया करता था। उस मंदिर में एक दिन पुजारी जी आए। पुजारी जी ने देखा पूरी मंदिर में बदबू ही बदबू आ रही है, भगवान शंकर के ऊपर मांस पड़ा हुआ है, पूरा मंदिर कचरे ही कचरे, पत्ते ही पत्तों से भरा पड़ा हुआ है। पंडित जी को बड़ी घिन आई, बड़ी गिल्टी फील हुई। पंडित जी, अरे बाप रे, कैसा कर दिया मंदिर। पूरी साफ सफाई करी पंडित जी ने, पूरे मंदिर को अच्छा किया। अच्छा करने के बाद पंडित जी दिया बत्ती करके चले गए। 8-10 दिन बाद पंडित जी वापस आए। मंदिर की वही दशा, क्योंकि वो डाकू वो का वही काम करता था। अपना मुंह का पानी लाता था, शिव को चढ़ाता था, जो खाता था वो बाबा को चढ़ा जाता था। पंडित जी परेशान हो गए, तो पंडित जी ने भगवान शंकर को, जैसे हम तोते को कैसे पिंजरे में बंद कर देते हैं, उसने एक पिंजरा बना लिया और भगवान शंकर की शिवलिंग को ढक दिया, लोहे के तार से बना लिया और शिव को ढक दिया, मेरे शंभू को ढक दिया। चारों तरफ से मेरे शंकर को पैक कर दिया कि इनके ऊपर कोई मांस नहीं चढ़ाएगा, कोई पत्ते नहीं चढ़ाएगा, मेरे शंभू का दरबार अच्छा रहेगा। कड़प सिंह डाकू शाम को मंदिर में गया तो लोहे से बाबा महादेव अंदर बंदे पिंजरे में, पूरी तरह से ढक दिया भगवान को लोहे से, एक एक तार पास पास में लगा दिया। उसने देखा कि अब मैं जल कैसे चढ़ाऊं, मैं ये पत्ते बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, ये बाबा महादेव को किसने पैक कर दिया लोहे के सरियों से, लोहे का पिंजरा बनाकर, कैसे क्या करूं। तो उसके हाथ में तलवार थी, ध्यान से सुनना। उस तलवार से वो लोहे को काटने लगा, लोहे के सरियों को उखाड़ने लगा कि ये पिंजरे को एक तरफ से उखाड़ दूंगा तो शंकर को पत्ते चढ़ा सकूंगा, पानी चढ़ा सकूंगा, जो भोग लाया हूं वो भी चढ़ा सकूंगा। अब तलवार से उसने जैसे ही वो लोहे का तार काटने का प्रयास किया, तो वो तलवार का जो नोक थी, जो कोना था, वो शिवलिंग पर जाकर घुसी और शिवलिंग पर जैसे ही जाकर घुसी, उस शिवलिंग की आंख फूट गई और आंख में से खून बहने लगा, खून बहने लगा। इसने तुरंत तलवार खींची, कड़प सिंह डाकू ने तुरंत तलवार खींची और तलवार खींचकर देखा कि बाबा की आंख से खून बह रहा है, मेरी तलवार से महादेव की आंख फूट गई, क्या करूं, खून बह रहा है। वो बाबा महादेव के शिवलिंग के ऊपर हाथ रख दिया उसने कि आंख से खून निकल रहा है, और सच्ची में खून निकल रहा है। कड़प सिंह डाकू रोने लगा कि मेरी तलवार के कारण मेरे महादेव की आंख फूट गई है। रोने लगा, हे महादेव गलती हो गई, क्या करूं। तब कड़प सिंह डाकू को अपने बचपने की याद आ गई कि एक बार मेरी माँ कहा करती थी कि किसी का अंग टूट जाए, अंग खराब हो जाए, चमड़ी खराब हो जाए, तो डॉक्टर दूसरी चमड़ी लगाता है, दूसरा अंग जोड़ता है। अगर यहाँ की चमड़ी खराब हो गई तो डॉक्टर जंघा की चमड़ी यहाँ लगाता है, पर उस हाथ को ठीक कर देता है। मेरी माँ ने कहा था, माँ की बात बचपने की याद आ गई।
कड़प सिंह ने कहा कि मेरी माँ कहा करती थी कि एक अंग निकल जाए तो दूसरा अंग वहां लगा सकते हैं। कड़प सिंह डाकू ने सोचा कि मेरी वजह से मेरे महादेव की आंख फूटी है, मैं अपनी आंख निकाल कर महादेव को लगा दूंगा तो महादेव की दोनों आंखें सुरक्षित हो जाएगी। एक डाकू के मन में यह भाव आ गया। तलवार से उस कड़प सिंह डाकू ने अपनी आंख निकाली, तलवार से। डाकू था पर कथा में बैठने के बाद भाव बदला कि शिव की कथा क्या देती है, एक लोटे जल का परिणाम क्या होता है।